2 जनवरी को इस बच्ची का अपहरण हुआ था, दलित बेटी है, और 2 जनवरी को ले जाकर उन्होंने 2 महीने तक चार आदमियों ने 2 महीने तक उसके साथ लगातार गैंगरेप किया। समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रही है, सत्ता लूट लेने के सपने देख रही है, उनमें से किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने इसकी निंदा तक नहीं की है। इनका प्रेम और सद्भाव यह है कि मुसलमान अगर तुम्हारे साथ राक्षस बनने की सारी सीमाएं पार कर दे तो तुम चुपचाप सह लो, उसकी रिपोर्ट भी मत करो, क्योंकि अगर इनकी सरकार हो तो कुछ नहीं होगा। और खासकर मुलायम सिंह यादव को तो बयान मनीष जी याद होगा कि क्योंकि मोदी की सत्ता है दिल्ली में और योगी की सत्ता है उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये राष्ट्रवादी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। हाथरस एकाएक याद आया मुरादाबाद को देख करके। जब मैं वेबसाइट पे खबरें पढ़ रहा था तो मुझे लगा इस पे हम लोगों को विश्लेषण जरूर करना चाहिए। वैसे टेलीविजन चैनल पे एक आध चैनलों पे उसको टिक्कर के रूप में मैंने देखा, पता नहीं विश्लेषण हुआ है या नहीं। मुरादाबाद में जिहादियों ने एक दलित बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ गैंग रेप किया, और सबसे महत्वपूर्ण, उस दलित बच्ची के हाथ पर जो ओम लिखा हुआ था उस पर तेजाब डाल करके उसे जला दिया गया। और इस पूरे मामले पर पूरी नेशनल मीडिया चुप है। वही नेशनल मीडिया जो हाथरस में दिन रात खेत खलिहानों में लगी हुई थी और दोनों भाई बहन वहां पहुंच गए थे। आज इन दोनों भाइयों को नहीं पहुंचने की जरूरत है। मुझे लगता है कि पूरे देश को समझने की जरूरत है। कई लोग, मैंने इंट्रो में ही कहा, कई लोग ये कहेंगे फिर बीजेपी क्यों नहीं इस पे हल्ला कर रही है, क्योंकि वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो बीजेपी पॉलिटिकली इसको मुद्दा तो नहीं बनाएगी। हाँ, योगी हंटर चलाएंगे, योगी इलाज करेंगे, ये सब पता है, तब ये रोना रोएंगे। मुरादाबाद की एक घटना, क्या लगता है आपको, क्या मैसेजिंग है? पहले तो मनीष जी, ये हम लोग इसको 2 दिन, अभी 2-3 दिन पहले इसको हुआ खुला पूरा मामला ये, और ये कितनी दुस्साहसिक घटना थी, किस तरह से दबंगई के साथ उसका अपहरण हुआ था। 2 जनवरी को इस बच्ची का अपहरण हुआ था, दलित बेटी है, और 2 जनवरी को ले जाकर उन्होंने 2 महीने तक चार आदमियों ने 2 महीने तक उसके साथ लगातार गैंगरेप किया। उसके हाथ पर जो ओम का चिन्ह बना हुआ था, टैटू बना हुआ था, उस ओम के चिन्ह को उन्होंने तेजाब डाल के जलाया। सोच लीजिए कितनी पीड़ा हुई होगी। 14 साल की बच्ची है वो अभी पूरी तरह से बालिग भी नहीं हुई है, 14 साल की कन्या है। और सबसे खास बात, दलित कन्या है। दलित शब्द को मैं जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि इनको जरा बेनकाब करूं, जो सेकुलर है इस देश के, उनको नंगा कर दिया है इस घटना ने। और सबसे पहले मनीष जी मैं जवाब दे दूं कि भाजपा इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रही, तो भाजपा इसको मुद्दा क्यों नहीं बना रही, क्योंकि भाजपा मुद्दा नहीं बना रही, भाजपा इस पर काम कर रही है। और अभी आपकी समझ में आएगा कि जब उस बच्ची को छोड़ा है, उसके रिहा करके गए हैं, उसको 2 तारीख को उसको फेंक के गए उसके गांव में। उसके बाद जब वो बच्ची सुधरी है, जब वो पुलिस के पास पहुंची है, तो पुलिस एक्टिव हुई। उसमें जो पहला आदमी था, जो मेन एक्यूज्ड था, सलमान, उसको गिरफ्तार किया। उसके 3 साथी फरार थे, लेकिन आज जब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं तो चारों साथी उसके कब्जे में है पुलिस के। और उत्तर प्रदेश में पुलिस कैसा उसके साथ व्यवहार करती है ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। उनको समझ में आ गया होगा 2 महीने की जो उन्होंने मस्ती करी है, राक्षसी मस्ती, उसका बुखार उनका उतर रहा हो, तो भाजपा उसको क्या बवाल करे। बवाल तो मनीष जी इनको करना चाहिए था। तो आप समझिए कि 2 महीने तक उसके साथ दरिंदगी करते रहे, उसके बाद उसको तेजाब से एक तरह से जलाया, और उसके बाद उसको गांव में लावारिस फेंक के चले गए। संभवतः उसका पिता भी नहीं है, वो बिना बाप की बेटी है। ये देखिए आप, ये बिना पिता की हाथ पर जो है, दाहिने हाथ पर जो ओम था लिखा हुआ, ये मीम भीम का खेल खेलते हैं। ये मीम भीम गैंग भी गायब है, पूरा उसके हाथ को जला दिया गया है। वो ओम जो लिखा हुआ है उसे जला दिया गया है। और मैंने जो ट्वीट किया मैं पढ़े दे रहा हूं, तो उससे दर्शकों को समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग आते हैं कि सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ नाम के 4 राक्षसों ने यूपी के मुरादाबाद में 14 वर्षीय हिंदू दलित लड़की का अपहरण कर उसके साथ 2 महीने तक सामूहिक बलात्कार किया। जब उसने खाना मांगा तो उसे जबरन गोमांस खिलाया गया। जरा ये राक्षसी की हद, उसे जबरन गोमांस खिलाया गया। सलमान ने उससे कहा कि उसने कई हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा किया है और ऐसा करने पर उसे जन्नत मिलेगी। ये इनका चेहरा है। दलित बच्ची के हाथ में बने ओम टैटू को तेजाब से जला दिया गया।
उन राक्षसों ने उसके चाचा और भाई को जान से मारने की धमकी दी। पिता है नहीं इस बेटी के, धमकी दी और कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो वे उसकी चाची का भी अपहरण कर लेंगे। पुलिस ने पहले सलमान को फिर उसके 3 शेष साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या सरकार इन चारों को फांसी पर लटकाएगी या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सिब्बल, दवे, भूषण, जयसिंह, अरोड़ा, ग्रोवर, गोंजाल्वेस, पराचा या अन्य लुटियंस वकील के कहने पर उन्हें फिर से हर पापी का भविष्य होता है कहकर का बहाना बनाकर छोड़ देंगे? याद करिए मनीष जी, इन्होंने एक ऐसे छोड़ा है पहले सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसको हम फांसी नहीं दे सकते, इसको आजीवन कारावास नहीं दे सकते, इसका भविष्य होता है, तो कि आगे हर अपराधी का भविष्य होता है, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया था। छोड़ देंगे। इन्हीं लुटियंस वकीलों या इनमें से कुछ को जमाते उलमा हिंद या जमारे इस्लामी इन राक्षसों के जमाते इस्लामी इन राक्षसों के बचाव के लिए नियुक्त करेंगे। यानी जो जमाते इस्लामी लगातार कम 1000 मुकदमे लड़ रहा है आतंकवादियों के, तो वो भी संभवतः इनके बचाव में आएगा, क्योंकि ये पैसा लेकर पेशेवर तरीके से हिंदू लड़कियों का अपहरण करना, उनका गैंगरेप करना, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये इस धंधे पे लगे हुए पेशेवर अपराधी थे ये। और ये एक मामला खुला है, उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। लेकिन सवाल तो मनीष जी जो आपने शुरू किया, सवाल वहां पर आके रुकता है कि क्या इस बच्ची की जान नहीं है? क्या इस बच्ची का गैंगरेप की कोई पीड़ा नहीं है? अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई नेता मनीष जी उस पर इस लड़की के घर तक जाना या इसके गांव तक जाना और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करना तो दूर की बात रही, समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रही है, सत्ता लूट लेने के सपने देख रही है, उनमें से किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने इसकी निंदा तक नहीं की है। जैसे ये कोई घटना कोई कोयम्बटूर में हुई है या कहीं कहीं चिकमंगलुर में हुई है, जिससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो मीम भी दलित मुस्लिम पीडीए रोज बिल्कुल जपते हैं। सुबह उठते हैं तो पीडीए जपते हैं और शाम को सोते हैं तो पीडीए जपते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दलित बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ एक कुकर्म हुआ है, उस पर ये कितनी बुरी तरह से मौन साधे हैं, बिल्कुल जैसे मुर्दों की तरह मौन साधे, मुर्दा भी शर्मा जाए इनके मौन को देखकर। तो ये हिंदुओं के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए ये एक तरह से संदेश है कि आपके साथ अगर कोई मुसलमान, कोई भी आतताई, कोई भी राक्षस पने की सारी हदें पार कर देगा, तो ये लोग बिल्कुल इसी तरह चुप रहेंगे। ये वहां जाना या आपके साथ सहानुभूति जताना या आपके साथ खड़े होने के बजाय ये चुप्पी साध लेंगे। और अगर इनके हाथ में कोई सरकार आ गई तो ये उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जब ये केवल आलोचना नहीं कर सकते, बुराई नहीं कर सकते, आपके जाकर उस दलित बच्ची के साथ खड़े नहीं हो सकते, तो ये आपके साथ कैसे खड़े होंगे? ये संभल के दंगाइयों को जरा याद दिला दूं मनीष जी कि संभल के दंगा में जो 5 आदमी मरे थे, 5 दंगाई मरे थे, वो आपसी की गोलीबारी में मरे थे। उनमें से हर मरने वाले दंगाई को इन्होंने 5-5 लाख रुपए दिए हैं पार्टी फंड से। सरकार नहीं है इनकी, लेकिन समाजवादी पार्टी के पार्टी फंड से हर मरने वाले दंगाई को 5 लाख रुपया, क्योंकि वो मुसलमान थे। इसको समझिए, क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए उनको 5-5 लाख रुपए। और यहां पर उस दलित बच्ची के साथ गैंग रेप किया 4 मुसलमानों ने, लेकिन उस पर ये चुप्पी साधे हैं, बोल ले रहे। तो इससे ज्यादा घिनौना, इससे ज्यादा घृणित सांप्रदायिकता का कोई चेहरा हो सकता है? बिल्कुल नंगे होकर आपके सामने आ रहा है। सेकुलरिज्म की सारे कपड़े फाड़ कर, जितने सेकुलर हैं इस देश के, खासकर उत्तर प्रदेश में जो सेकुलरिज्म की दुकान लगा के बैठे हैं, उन सबको नंगा कर दिया है मुरादाबाद की घटना ने। कि ये कैसे हमको, आपको, सब पूरे देश को, पूरे प्रदेश को ये कैसे हमारी आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं सेकुलरिज्म की, गंगा जमुना तहजीब की, प्रेम और सद्भाव के वातावरण की। इनका प्रेम और सद्भाव यह है कि मुसलमान अगर तुम्हारे साथ राक्षस बनने की सारी सीमाएं पार कर दे तो तुम चुपचाप सह लो, उसकी रिपोर्ट भी मत करो, क्योंकि अगर इनकी सरकार हो तो कुछ नहीं होगा। और खासकर मुलायम सिंह यादव को तो बयान मनीष जी याद होगा कि लौंडे हैं, गलती हो जाती है। तो ये उसी लौंडे वाले कोटे में आते हैं कि लौंडों से गलती हो जाती है। तो एक दलित बच्ची के साथ 2 महीने तक बड़ा गैंग रेप होता रहा, तेजाब से उसको जलाया गया। लेकिन अखिलेश यादव शायद इसीलिए चुप भी साधे क्योंकि बाप उनके कह गए थे कि लड़के हैं, इस तरह गलती हो जाती है। तो लेकिन इस तरह की गलती मुसलमानों से होती है। अगर ये हिंदू हो जाता तो आप उसी तरह का तांडव देख रहे होते जैसा तांडव इन सपाइयों ने, इन कांग्रेसियों ने हाथरस के गांव में किया था। और एक झूठी घटना पे किया था जहां पर कोई बलात्कार नहीं हुआ था, जहां पर कोई हत्या नहीं हुई थी। वो तो जाकर उस केस की धज्जियां कोर्ट के अंदर उड़ गई।
कोर्ट ने कहा ना तो कोई बलात्कार हुआ ना कोई हत्या हुई, वो आपस में मारपीट उनकी हुई, उसमें वो लड़की धोखे से उसकी जान चली गई। तो एक आदमी को गैर इरादतन वहां पे गैर इरादतन हत्या का दोषी मान के कोर्ट ने उसको सजा दी है। तो जरा सोचिए कि जहां पर कोई हत्या नहीं हुई, जहां पर कोई बलात्कार नहीं हुआ, वहां पर इन्होंने रस्सी का सांप बनाकर पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ, पूरी भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ इन्होंने कैसा तांडव किया था, ये आप सबको याद होगा। कि रात में 2-2 बजे वो कैसी मीडिया सेट है कि वो मीडिया जो है वो रात में 2-2 बजे लाइव कर रही थी, जैसे शिफ्टों में चल रहे हो। लेकिन उस मीडिया को किसी को याद नहीं आ रहा कि चलो जरा मुरादाबाद जाकर के तो हम हाल चाल ले। तो क्या पाकिस्तान से पैसा वहां भी पहुंचता है क्या? क्योंकि ये दोगला, ये बिल्कुल नंगा करने वाला दोगला आचरण जो है, इसमें कहीं कोई सबूत की जरूरत नहीं है कि हाथरस में एक झूठी घटना पर इस देश की मीडिया, खासकर न्यूज चैनल 2-2 बजे रात में, 3-3 बजे रात में, सवेरे 4 बजे खोलो तो लाइव चल रहा है। लेकिन मुरादाबाद जैसे हुआ ही नहीं है, कोई इनके लिए कोई घटना ही नहीं है। वो वहां पर जाकर उस दलित बेटी से जरा बात तो करो, उसकी पीड़ा तो समझो और उन राक्षसों का चरित्र समझो। और ये सब ये बेटी कभी मनीष जी जो सामने आएगी, अभी तो पकड़े गए हैं बलात्कारी राक्षस, अभी इनकी क्या योजना थी और जो वजह से वो बता रहा है कि हम जन्नत जाएंगे, तो इसमें केवल अपराधीकरण नहीं है, इसमें केवल साथ में साथ सांप्रदायिकता का जहर पूरी मात्रा में मिला हुआ है। कि मुसलमान लड़के वो हिंदू लड़कियों को पकड़ के कैसे बलात्कार कर रहे हैं, ये इसका नंगा उदाहरण, नंगा सच हमारे आपके सामने है। लेकिन क्योंकि मुसलमान अपराधी है तो इस देश के न्यूज चैनल गूंगे बहरे अंधे सब कुछ हो गए। किसी के रिपोर्टरों को लकवा मार दिया इनके। अरे इन न्यूज चैनलों के मनीष जी, मुरादाबाद में तो कोई संवाददाता होगा, वो मुरादाबाद का संवाददाता भी वहां तक नहीं पहुंचा इन न्यूज चैनलों का। तो ये कैसे पैसों पे नाच रहे हैं, किस तरह की बेशर्मी कर रहे हैं। तो अभी 10 साल कैसे दिल्ली में करते रहे, अब ये इस तरह की घटनाएं बता रही, ये अब भी इनकी बेशर्मी या बेईमानी में कोई अंतर नहीं आया है। और हम लोग किसी को राष्ट्रवादी बताते हैं, किसी कुछ बताते हैं, ये सिर्फ पैसेवादी है, पैसेवादी। और दूसरे भेड़ की खाल में भेड़िया, जैसे वो अदालत लगाने वाला संपादक मनीष जी आप अक्सर जिक्र करते हो कि क्योंकि मोदी की सत्ता है दिल्ली में और योगी की सत्ता है ये उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये राष्ट्रवादी हैं, ये नकाब ओढ़े हैं राष्ट्रवाद की। लेकिन ये कैसे आपकी जड़ों को कुतर रहे हैं, खाली खोखला कर रहे हैं, इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण मुरादाबाद की घटना है। क्योंकि उसमें नंगे हो जाएंगे सेकुलर, इनके सेकुलर नेता, जहां से इनको माल मिलता है, बहुत खुलकर बोलूं कि जहां से इनको माल मिलता है, इनके तेल लगाया जाता है, तो वो सेकुलर नेता क्योंकि नंगे हो जाएंगे, उनकी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो पूरे देश के न्यूज चैनलों ने मुरादाबाद का बायकाट कर रखा है कि मुरादाबाद की ना तो घटना का जिक्र करेंगे, ना उस दलित बेटी की जो 14 साल की है और जिसके साथ 4 मुसलमान राक्षसों ने बलात्कार किया, भीषण बलात्कार किया, उसको तेजाब से जलाया है, उस बेटी की पीड़ा को हम नहीं दिखाएंगे। उस बेटी की पीड़ा को हम पूरे देश से छुपाएंगे। ये इन्होंने ठेका ले रखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये दिखाएंगे, ये बताएंगे, सच बताएंगे, तो ये सेकुलर नेता नंगे हो जाएंगे। जो सेकुलर नेता जो इनके वास्तव में इनके असली बाप हैं, ये मोदी और योगी को तो नकली बाप बनाए हुए हैं, मजबूरी बनाए हुए हैं, क्योंकि इनको जूते पड़ेंगे अगर ये नहीं बनाएंगे तो ये जूते ना पड़े इनको। तो ये इसलिए ये नकाब ओढ़े कि मैं राष्ट्रवादी, मैं हिंदूवादी, मैं फलाना ढिमाका। सबके ऊपर तो मुकदमे हैं, सबके ऊपर मुकदमे हैं, जितने हैं। तो ये मुकदमेबाज संपादक, ये मुकदमेबाज मालिक, ये हमको आपको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन जो मुरादाबाद की घटना है, और मैं बता दूं, हम लोग 2 दिन इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे, कहीं कोई तो बोलेगा, कोई तो जागेगा। कोई नहीं जागा, कोई नहीं बोला। तो ये जरा सवाल पूछिए इनसे ट्विटर पे जाके कि इनके आंख नाक कान बंद क्यों हैं। ये संयोग नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, इसकी गंभीरता को समझिए। ये आने वाले समय के लिए कितना बड़ा खतरा है। केवल इस सत्ता इसी में एक्यूज्ड विक्टिम वही होती, और एक्यूज यदि सिर्फ मान लीजिए कि नाम अब्दुल के जगह पर कोई अजय होता, तो फिर इसी इशू को लेकर के कूद रहे होते। अब्दुल और रहमान के नाम पर कोई अजय या रमेश होता, तो फिर ये उत्पात मचा रहे होते। होता नहीं मनीष जी, ये हो चुका, ये हो चुका हाथरस का। इसीलिए मैं हाथरस का जिक्र करता हूँ। हाथरस एक स्पेशल आइटम है इनके कुकर में उजागर करने के लिए
ये 3 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप ये मरते रहे वहां पर। और ये समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह से वहां जाकर पुलिस से 2-2 हाथ कर रहे थे, कहीं लाठी चला रहे थे, कहीं गुम्बा चला रहे थे कि मुझको उसके घर तक जाने दो, या मुरादाबाद जाने में इनके हाथ पांव के टूटे पड़े हैं। किसी समाजवादी पार्टी के मनीष जी पूरे उत्तर प्रदेश से कोई नेता नहीं है। दिल्ली से दूरी कितना है मुरादाबाद? और बता दूं कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद खुद दलित है। समाजवादी पार्टी की सांसद खुद दलित है, रुचि वीरा, वीरा रुचि उसका कोई नाम है। वो उस पर बात नहीं कर रही, वो कहीं जिक्र नहीं कर रही, उस लड़की के घर नहीं जा रही। तो ये साजिश है। और उसके साथ मीडिया का कैसा गठबंधन है ये मैंने अभी बताया आपको। तो ये तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश की स्थिति बताई। और साथ में जो मनीष जी ने जहां से शुरुआत की थी कि वो राहुल गांधी जो सारे काम धाम छोड़ के दौड़ा था हाथरस की तरफ, और फिर बता रहा हूं कि मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं कि हाथरस की घटना 100% झूठी घटना थी, जिसकी धज्जियां कोर्ट के अंदर उड़ गई। मैं नहीं कह रहा, मनीष जी नहीं कह रहे, कोई भाजपा के नेता नहीं कह रहा। ये जो अदालत के अंदर गए तो नंगे हो गए, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं था, कोई ऐसा तथ्य नहीं था जिसमें साबित हो कि वो लड़की, क्योंकि उसका मेडिकल हो चुका था, उस लड़की का खुद का ऑन कैमरा बयान था कि अदालत ने कहा ना तो बलात्कार हुआ ना हत्या हुई। लेकिन ये 3 दिन तक हम मंडराते रहे और ये हाथरस कांड ऐसा रटते रहे। लेकिन ये किसी न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने पता ही नहीं कर पाया कि घटना झूठी है, ये फर्जी है, जबकि उस लड़की का बयान खुद था, माइक और कैमरे पे बयान था, हम सब लोगों ने देखा। लेकिन उसके बावजूद तो ये किस तरह झूठ के सौदागर हैं और कैसा विश्वासघात हम लोगों के साथ कर रहे हैं, हम लोगों से मतलब पूरे देश के साथ। ये उसी डीप स्टेट का हिस्सा है, समझिए इस बात को। जहां से डीप स्टेट, जहां से रकम मिलती है मोटी कि तुमको इस मामले को रस्सी का सांप बनाना है और इस मामले में सांप को रस्सी बताना है, ये इनका कुकर्म है। ये मनीष जी भी इस पे आता हूं बाद में, पहले जरा इस पे समझें। और वैसे ही राहुल गांधी वो वहां एसडीपीआई का कार्यकर्ता तक लेके चला आया, जो बंद हुआ 1.5-2 साल बंद रखा, योगी बाबा के हत्या चढ़ गया था, 1.5 साल जेल काटी उसने। कप्पन सिद्दीक कप्पन क्या नाम है उसका, वो जो सुप्रीम कोर्ट से बाद में उसकी जमानत हुई। तो अब प्रियंका गांधी कहाँ है? वो राहुल गांधी, इतनी जघन्य कांड हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बंबई टहल रहा है, वो बंबई जा रहा है, वहां धारावी में वो अहमदाबाद पहुंच गया, वहां पे सरकार बनाने के सपने देख रहा है। उसको शर्म नहीं आ रही? इसी उत्तर प्रदेश से वो भी सांसद है और वही दलित कि इसमें कितने दलित, उसमें कितने दलित, फलाने में कितने दलित, दिमागे में कितने दलित। अरे ये जरा देखो कि मुसलमानों द्वारा बलात्कार किए गए वो कितने दलित, कभी ये भी गिनती पूछो। ना हो तो तुम्हें जाके सरकार से पूछ लो। और इसी मुरादाबाद में मनीष जी 20 जनवरी को भी एक दलित लड़की को मुसलमानों ने कार के अंदर घसीट कर चलती कार में बलात्कार किया था, इसी 20 जनवरी को। लेकिन आपने कहीं सुना अखिलेश यादव को मंगेश यादव डकैत याद आता है? डकैत को घर में जाके वो मंगेश यादव डकैत तो उसको 2 लाख रुपया दिया है। यहाँ पे क्योंकि मुसलमान मरा था दंगाई, तो 5 दंगाइयों को 5-5 लाख रुपया दिया, यानी 25 लाख रुपया समाजवादी पार्टी ने दे दिए दंगाई गुंडों को। दंगाई गुंडे मतलब जो रजिस्टर्ड नामजद गुंडे, बिल्कुल बाकायदे लोगों ने देखा किस तरह से गोली चला रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, उसी में गोली लगी मर गए। तो उनको सबको 5-5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी का इनाम दिया गया था। तो क्या वो गुंडे प्रायोजित थे क्या? मेरा तो अब तो सवाल ये है मनीष जी कि क्या वो दंगाई पूरा दंगा प्रायोजित था? उन दंगाइयों को प्रायोजित किया गया था कि अगर मर जाओगे तो 5-5 लाख रुपया देंगे, क्योंकि इस बच्ची के लिए कौन बोलेगा? वो डकैत के लिए अखिलेश यादव खड़े होंगे, यहाँ दंगाइयों के लिए खड़े होंगे, लेकिन एक दलित बच्ची के साथ मुसलमान अगर बलात्कार करेंगे, राक्षस पूरा 2 महीने तेजाब से जलाकर राख कर दिया उसको, लेकिन ये उस पर एक शब्द नहीं बोल रहा। और अखिलेश यादव नहीं, ये ऊपर से आदेश है। मनीष जी इस बात को समझिए कि कोई सड़क छाप नेता भी समाजवादी पार्टी का मुरादाबाद जिले का उसके दरवाजे नहीं गया। तो ये कितने खतरनाक लोग हैं जो उत्तर प्रदेश और देश की सत्ता पे काबिज होने के लिए आतुर हो रहे हैं। और अगर कहीं इनको मिल जाए सत्ता तो ये हमारा आपका हिंदुओं का क्या हाल करेंगे, कैसे मुसलमानों के हाथों आपको कटवाएंगे, ये सोच नहीं सकते आप। बिल्कुल, लेकिन वही कुछ लोग लिख रहे हैं कि योगी तो इनका हिसाब करेंगे। हमें इस बात का नहीं जिक्र है कि हिसाब होगा या नहीं, हिसाब तो होगा ही। लेकिन योगी बाबा ने बिल काट दिया, उनका हिसाब किताब चल रहा है और इनको जब सजा होगी तो आपकी समझ में आ जाएगा
लेकिन बाकी जो लोग दावेदार हैं उनके आप ये हमेशा हम गलत आकलन कर लेते हैं कि हम इनको हमेशा बरी कर देते हैं, जहां पे नंगे हुआ इनको नंगा कहना छोड़ देते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़े ये दोषी वो तो चारों पकड़ के आ गए, योगी बाबा उनका हिसाब किताब करेंगे। लेकिन जो दोषी हैं, जो विपक्ष, जो हमेशा छाती ठोक के खड़ा होता है, और इन विपक्षियों का भी हम लोग बहुत ज्यादा आचरण सब देख चुके हैं। इनसे आप किसी प्रकार की कोई उम्मीद मत करिए। इनसे एक आपको डर लगना चाहिए कि इनको सत्ता अगर मिल गई तो क्या होगा। लेकिन वो मीडिया, वो न्यूज चैनल, और वो न्यूज चैनल मुझको हमेशा जब इस तरह के इनका दोहरा चरित्र सामने आता है तो मुझको याद आता है हाथरस कि ये एक दोनों को अगर आप तुलना करिए मनीष जी, तो वहां रस्सी का सांप बनाकर इन्होंने पूरे देश को हिला दिया, और यहाँ तो सांप को कह रहे हैं कि रस्सी समझ के अनदेखा कर रहे हैं। तो सोच लीजिए ये उन जो राक्षस बंद हुए उनसे कम जहरीले नहीं है, जो बैठे एडिटर बन के, फलाना एडिटर, ढिमाका एडिटर, ये एडिटर, वो एडिटर। तो ये कैसे एडिटर हैं, इनको जेल में बंद होना चाहिए। बिल्कुल कमाल की बात देखिए कि जब इसी और दलित बता के दूं, नाम पर और बता दूं मनीष जी कि वो मुरादाबाद से बहुत दूर नहीं है, वो जो वो नया ठेकेदार पैदा हुआ दलितों का, चंद्रशेखर रावण अपना नाम रखे हुए, वो भी गधे के सिर से सींग की तरह गायब है। वो वहां पे जा नहीं रहा क्योंकि वो मुसलमानी इलाके से, क्योंकि वो सांसद हो गया है तो उसको मुसलमान वोट नहीं मिलेंगे, तो मुसलमान बलात्कारी वो अनदेखा कर रहा है। वो दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ तो नहीं, जिक्र नहीं कर रहा उसके बारे में, एक शब्द उसने एक ट्वीट तक नहीं किया है। तो ये इनकी असलियत है, और ये इसको जरा और अच्छे से समझिए, क्योंकि मुसलमान इकट्ठे होकर वोट देता, बैंक बना के वोट देता, वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक कहा जाता है। ये इसलिए उसके चरणों में लेटे हुए तथाकथित सेकुलर नेता। इस तरह से अपना वोट बैंक बनाइए, इनको हो जाए कि हमको एक हिंदू वोट नहीं मिलेगा। ये आपके चरणों में लेटेंगे नहीं, ये आपके चरण तलुए जवान से अपने चाटेंगे, लेकिन हमको एक होना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए इन्हें शर्म इस बात को नहीं आती है कि यूपी चुनाव में विशेष रूप से सबसे अधिक जो पूरा नैरेटिव बदला यूपी चुनाव में कि आरक्षण छीन लिया जाएगा, दलितों के साथ ऐसा होगा। और यही वजह है कि एक लंबे अंतराल के बाद दलितों ने वोट यूपी में नहीं किया। दलितों ने वोट पहली बार ऐसा लगा कि चूंकि जो फेक नैरेटिव आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये लोग आरक्षण संविधान बदल देंगे, इस तरह के फेक नैरेटिव से। लेकिन मामला यही नहीं है। 2014 का आपने एक ट्वीट दिया तो मुझे याद आया, रोहित वेमुला कांड कराया था फर्जी, और सरकार नरेंद्र मोदी की बनते सबसे पहले दलितों पे ही तो गेम करना शुरू किया था कि सरकार दलित विरोधी है। तब जाकर के भारत का राष्ट्रपति दलित हुआ और सरकार को इस नैरेटिव को बदलना पड़ा। इस नैरेटिव में कहते हैं ना कि छेद कर देना पड़ा। नहीं मनीष जी, आज जरा अखिलेश यादव का दलित प्रेम और ज्यादा मैं जरा बताऊं कि इस सरकार से यही उम्मीद आप करिए। ये थोड़ा खोल दीजिए इस ट्वीट को मनीष जी, नीचे वाले को, उसके बाद मैं जरा बताता हूँ, क्योंकि मुझे इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ये बड़ा गंभीर है, दर्शक इसको समझे। ये मेरी ही पोस्ट है और मैंने ही लिखी थी जिस समय ये घटना हुई थी। 10 साल पुरानी पोस्ट मैंने निकाल के टैग की है। जरा गौर करिए कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की गई थी। ठीक उसके दूसरे ही दिन 27 मई 2014 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कटरा गांव में 2 किशोर दलित लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इसमें मनीष जी धांधागर्दी समझिएगा। दोनों चचेरी बहनें थीं। तीसरे दिन 29 मई 2014 को बदायूं के पुलिस अधीक्षक मान सिंह चौहान ने कहा था कि पोस्टमार्टम में पाया गया है कि लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था। मतलब कैसे, क्या मतलब दूध का काला सफेद करते हैं। ये घटना ये बताती है कि मान सिंह चौहान ने कहा था कि पोस्टमार्टम में पाया गया है कि लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया था और वे फांसी लगाकर मर गईं। अपराधियों की पहचान करने में मदद के लिए डीएनए के नमूने भी लिए गए थे। इसके बाद 1 जून को यह बताया गया कि तीनों लोग पप्पू यादव, अवधेश यादव और उर्वेश यादव को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या की बात कबूल कर ली है। ये मान सिंह यादव एसपी बता रहा है। जबकि पुलिस 2 अतिरिक्त संदिग्धों की तलाश जारी रखे हुए है। 2 पुलिस कर्मियों छत्रपाल यादव और सर्वेश यादव पर आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया, यानी 5 यादव। और ये बदायूं जिले की घटना है। लेकिन अचानक
जरा गौर करिएगा, लेकिन अचानक पूरा घटनाक्रम बिल्कुल पलट गया। दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर पुष्पलता पंत ने स्वीकार किया कि उन्होंने पहले कभी पोस्टमार्टम नहीं किया था, यानी वो उन्होंने मैंने कभी पोस्टमार्टम किया नहीं था, पहली बार पोस्टमार्टम किया। लेकिन आदेश मिलने पर उन्होंने ऐसा किया। 8 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन डीजीपी, जरा मैं एक तरफ एसपी और दोबारा डीजीपी की बात हो रही है कि 8 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्कालीन डीजीपी एएल बनर्जी ने कहा कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों लड़कियों में से एक के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। अब जरा खेल समझिए। और यह ऑनर किलिंग का मामला प्रतीत होता है, हम मामले की जांच कर रहे हैं। इसके बाद अचानक राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया और सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को यह ऐलान कर दिया कि दोनों चचेरी बहनों का यौन उत्पीड़न और हत्या नहीं की गई थी। अब जरा ये समझिए, जैसा कि पुलिस ने शुरू में कहा था, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। यानी सीबीआई ने पुलिस को बिल्कुल नकार दिया कि पुलिस झूठ बोल रही है, जान ले ली। जैसा कि पुलिस ने शुरू में कहा था, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। हालांकि 28 अक्टूबर, जरा ये भी आगे कि हालांकि 28 अक्टूबर 2015 को पॉक्सो अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। अब दो बातें समझ लीजिए, जब यह कारनामा यूपी में हुआ उस समय सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से भी महान सत्यवादी यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे तथा सीबीआई के इतिहास के भ्रष्टतम निदेशक के रूप में कुख्यात रंजीत सिन्हा 3 दिसंबर 2012 से 2 दिसंबर 2014 तक सीबीआई के निदेशक थे। ये कांग्रेस का नियुक्त किया हुआ रंजीत सिन्हा, जिसको जूते पड़े थे सुप्रीम कोर्ट में कोल घोटाले में काला सफेद करने के चक्कर में। निदेशक उन पर चारा घोटाले मामले में आरोपी लालू प्रसाद यादव को बचाने में मदद करने के लिए जांच को विफल करने का आरोप भी लगा था। अदालत ने सीबीआई को दोषी ठहराया था और आदेश दिया था कि सिन्हा को मामले से हटा लिया जाए। ये इसके कुकर्म थे जो उस समय डायरेक्टर था। आज लगभग 10 वर्ष पूर्व की इस घटना की याद इसलिए आ गई क्योंकि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से भी महान सत्यवादी यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजकल योगी के खिलाफ ज्ञान बांट रहे हैं। उन दोनों बहनों को आज तक इंसाफ नहीं मिला और अब शायद मिलेगा भी नहीं। लेकिन आप यह तय करिए कि क्या गलत हुआ था, क्या सही हुआ था। ये है ये पोस्ट, तो ये मतलब उसको कवर कर दिया फोटो को, ताकि वो फोटो हम लोग क्या दिखाएं लटकती हुई बहनों की। तो ये अखिलेश यादव का कितना कैसा प्रेम है। वो इस घटना में 5 नामजद अभियुक्त और जिनको एसपी और डीजीपी उसने कहा था कि बलात्कार हुआ और ये अपराधी हैं, लेकिन वो रंजीत सिन्हा, क्योंकि ये मोदी को तो एक दिन पहले वो प्रधानमंत्री बने थे, यूपी में तो अखिलेश यादव की सरकार थी, और वो रंजीत सिन्हा के साथ क्या सिटिंग हुई जो रिटायर होने वाला था, और उस रंजीत सिन्हा ने क्या उसमें काला सफेद किया। और उसने ये रिपोर्ट दी थी कि ना तो इन लड़कियों के साथ कोई बलात्कार हुआ, ना इनकी हत्या हुई, इन्होंने लटक के आत्महत्या स्वयं कर ली, जबकि बाद में पॉक्सो कोर्ट में जूते पड़े सीबीआई को। तो ये इनका सच है जो पीडीए की बातें करते हैं, पीडीए का ज्ञान बांटते हैं। अखिलेश यादव के कार्यकाल में जिस समय ये मुख्यमंत्री थे उस समय की ये घटना है, और कैसे पूरा घटना मैंने पढ़ दी। आप स्वयं इसका अंदाज लगा सकते हैं कि दलितों का प्रेम कितना ज्यादा है अखिलेश यादव के प्रति, अखिलेश यादव का उनके प्रति। इसमें कोई आपको शक नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए बताता है कि किस तरह से कैसे चीजें चलती रही है, कैसे नैरेटिव गढ़ा जाता रहा है, और इसी मामले पर ये चुप्पी बेचैन करने वाली है। इसीलिए मुरादाबाद की चुप्पी चौंकाती नहीं है। जो उत्तर प्रदेश के लोग उनको नहीं चौंकाती। ये मैंने अखिलेश यादव करम आपको अभी बताया, ये जिस समय मुख्यमंत्री थे इनके पिताजी बता गए थे कि लौंडे में गलती हो जाती है। तो ये समाजवादी, और ये समाजवादी पार्टी जब कहती कि मैं उत्तर प्रदेश में शासन करूंगी, तो फिर सोचना पड़ता है। सोचना नहीं पड़ता, आदमी सिहर जाता है। जो सोचने समझने वाला व्यक्ति है वो सिहर जाता है। सोचिए कि इनकी सत्ता आ गई तो फिर क्या कुछ होगा। और फिर जब उस समय एक अघोषित रूप से था कि एक समुदाय विशेष के ऊपर एफआईआर नहीं होगी, तो चीजें बिल्कुल सामने आ जाएंगी। सामने है।